एक अधूरी दास्तान, लंबा संस्करण। सर्दी की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में खुद को एक पतली सी चादर में लपेटे बैठा था। उसके कांपते हाथों में एक चिट्ठी थी जिसे वह बार बार पढ़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन वह उन्हें पहुंचता भी नहीं था। वह बस चिट्ठी के अक्षरों को ताक रहा था, जैसे उन शब्दों में उसने अपनी पूरी जिंदगी समेट रखी हो। उसका नाम रघु था। कभी वह एक इज्जतदार आदमी था। उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटी राधा थी। जिंदगी सुकून से कट रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। जब सब कुछ राधा ने घर में आकर कहा, बाबूजी, मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ। रवि एक गरीब लड़का था, लेकिन दिल का अच्छा था। मगर रघु को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने अपनी पसंद से शादी की तो मेरे लिए तुम मर चुकी होगी। राधा ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रघु टस से मस नहीं हुआ। मजबूर होकर राधा ने अपनी पसंद से शादी कर ली और एक चिट्ठी छोड़कर चली गई। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। मैं आपके खिलाफ जाकर रवि से शादी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप नाराज होंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर कभी आपको मेरी जरूरत हो तो ये पता है। वक्त की सजा। समय बीतता गया। रघु का गुस्सा धीरे धीरे अकेलेपन में बदल गया। उसकी पत्नी सुमित्रा इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और बीमार रहने लगी। कुछ ही महीनों में वह दुनिया छोड़ गई। अब रघु पूरी तरह अकेला था। दुकान भी घाटे में चली गई और धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया। अब 5 साल बाद वह एक बेसहारा बूढ़ा बन चुका था। उसके पास न कोई अपना था, न कोई सहारा। वह ठंड में ठिठुरते हुए उस चिट्ठी को हाथ में लिए राधा के दिए पते पर पहुंचने की हिम्मत जुटा रहा था। आखिरकार एक रात हिम्मत करके वह उस पते पर जा पहुंचा। घर बहुत सुंदर था। रघु ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही देर में एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल रघु जैसी थीं। बेटा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। राधा। रघु का दिल धड़क उठ। बच्चे ने अंदर जाकर अपनी माँ को बुलाया। कुछ ही पलों में दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। राधा। बिछड़े रिश्तों का मिलन। राधा ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने कभी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, मगर आज वह टूटा हुआ, बेजान और लाचार दिख रहा था। बाबूजी, उसकी आवाज में दर्द था। रघु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। राधा दौड़कर उनके पास आई और उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। उसने देखा कि उनके पैर छिल चुके थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने चुपचाप उनके पैरों को धोया, उन्हें गर्म कपड़े पहनाए और उनके लिए खाना लाने चली गई। जब वह वापस आई तो देखा कि रघु सोफे पर बैठे अपने आसपास देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे। बाबूजी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? राधा की आवाज भर्राने लगी। रघु की आंखें झुक गईं। मैं गलत था बेटी, मैं बहुत गलत था। तुम्हें खोकर ही समझ पाया कि तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की बाबूजी, मैं तो बस आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। रघु ने कांपते हाथों से उसकी गोद में सिर रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में हमेशा के लिए सो गया। कभी कभी माफी मांगने और माफ करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।